निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के नेक्स्ट सेगमेंट के साथ जो है हम आपके समक्ष जो है उपस्थित हुए हैं। और ये करंट अफेयर जो है डे बाय डे एवरी डे जो है निर्वाण जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सुबह 6:30 AM जो है प्राप्त होता है। ठीक है, एवरी डे आप अपने करंट अफेयर से अवगत हो सकते हैं या जो समसामयिक घटनाएं हैं उनसे आप अवगत हो सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा है, रण समाज जो 2025 का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रण समाज 2025? इसमें पहला आता है जैसे केवल भारतीय सेना की क्षमता का प्रदर्शन, यानी शोविंग ओनली द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी। दूसरा है सेना अधिकारियों के बीच संवाद और तालमेल को बढ़ाना। तीसरा है केवल नए हथियारों पर चर्चा करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो जो रण समाज है ये सेना अधिकारियों के बीच जो संचार और तालमेल को बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक रण समाज जो है त्रि सेवा, इसको हम त्रिसेवा भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिसेवा का मतलब क्या होगा, जैसे वायुसेना, ठीक है, आर्मी हो गया हमारा, और नेवी है, ये त्रिसेवा में है। क्योंकि जो सीडीएस अनिल चौहान है उन्होंने जो है ये कहा है कि जैसे शस्त्र व शास्त्र, यानी दोनों के साथ जो है हमें युद्ध के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो अधिकारियों के बीच संचार और तालमेल को बढ़ाने के लिए जो इसके बात की। नेक्स्ट देखते हैं 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड। जो एमी अवार्ड का आयोजन किया गया 14 सितंबर को, कहाँ किया गया? वेयर वर द 77 प्राइम टाइम एमी अवार्ड हेल्ड ऑन 14 सितंबर 2020। जैसे इसमें लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है, कान फ्रांस है, या गोवा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है लॉस एंजल्स में किया गया है। 77 जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड है, इस जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड है इसको बेसिकली टेलीविजन का नोबेल कहते हैं इसको। ठीक है, टेलीविजन का नोबेल कहते हैं या ऑस्कर भी कह सकते हो आप। ठीक है, और टेलीविजन की दुनिया में जो अच्छा अपना प्रतिनिधित्व करता है उन कलाकारों को जो है इसमें जो है सम्मानित किया जाता है। ये पिकॉक थिएटर है जो है, पिकॉक थिएटर में जो है, पिकॉक थिएटर में जो है इसका आयोजन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में आए रॉकी रॉकी वायरस रेटी स्ट्रेन, जो रॉकी वायरस रेटी स्ट्रेन है, ये हेपेटाइटिस ई वायरस है का जो प्राथमिक भंडार है वो बेसिकली क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस रॉकी रॉकी वायरस रेटी स्ट्रेन रिसेंटली इन न्यूज। ये जैसे सुअर है, पिग्स है, चूहे, रेट्स, मच्छर, मॉस्किटो या पक्षी, ये बेसिकली चूहों में जो है होने वाली है और इससे जो है बड़े पैमाने पर ये आजकल न्यूज में है। और ये एक किस्म से जो हेपेटाइटिस ई वायरस का जो है एक संक्रमित माना जा रहा है इसको, और इससे जो है आने वाले समय में ये संभावना बन रही है कि इससे बहुत सी मतलब ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम जो है फेस होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है चूहे से संबंधित एक क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने पूर्ण साक्षर राज्य की श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट सिक्योर्ड द फोर्थ पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ फुल्ली लिटरेट स्टेट? जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, मेघालय। तो इसका आंसर हमारा क्या है? हिमाचल। गोवा आता है, मिजोरम आता है फिर, और उसके बाद जो है हिमाचल जो है इसमें आता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अभी जो है हिमाचल ने स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी परिषद ने 2 स्लैब टैक्स संरचना कब से लागू करने की योजना बनाई है? फ्रॉम विच डेट हैज जीएसटी काउंसिल प्लान टू इंप्लीमेंट 2 स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर? ये 20 सितंबर है, 1 जुलाई, 22 सितंबर, 8 अक्टूबर। ये बेसिकली जो है 22 सितंबर से, यानी जीएसटी जो काउंसिल है, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो 101 जो संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके द्वारा जो है इसको जो है स्थापित 1 जुलाई 2017 से किया गया। ठीक, और इसमें पहले 4 स्लैब थे, अब जो है 2 स्लैब में इसको रखा गया है। 5% स्लैब, ठीक है, इसमें क्या है, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो आएंगी। ठीक है, और 18% में सभी जो वस्तुएं हैं वो आएंगी। इसमें 0% में जो है जैसे पनीर है, दूध है, ठीक है, स्वास्थ्य, दूध हो गया, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जो से संबंधित है, या जो जेनरिक दवाइयां हैं उनको रखा गया है, उन पर कोई भी परसेंट जीएसटी का स्लैब नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये 22 सितंबर से है। ठीक है, और इससे जो है ये शुरुआत हो। नेक्स्ट देखिए। 12 सितंबर 2025 को समुद्र प्रदक्षिणा, ये समुद्र प्रदक्षिणा विश्व का पहला ऑल वुमेन त्रिसेवा, ऑल वुमेन त्रिसेवा का मतलब हो गया ये, यानी ये वायुसेना, ये थल सेना और ये नेवी। ठीक है, ये देखा है। परिक्रमा नौकायन अभियान को हरी झंडी कहां से दिखाई गई? ऑन 12 सितंबर 2025 फ्रॉम वेयर वाज समुद्र प्रदक्षिणा द वर्ल्ड फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राइस सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
सर्कमवाइजेशन सेलिंग एक्सपेडिशन, ठीक है, एक्सपीडिशन फ्लैग ऑफ, ठीक है। तो ये त्रि सेवा है, ठीक है। इसकी सेवा जो है शुरुआत जो है मुंबई से की गई है, ठीक है। और मुंबई यानी मई 2026 में, मई 2026 में मुंबई में जो है इसकी एंडिंग होगी। ये लगभग जो है नारी शक्ति और उसके प्रति जो है नारी का प्रभाव जो है पूरे विश्व में करने के लिए लगभग 26,000 जो है मील की एक समुद्री का जो है चक्कर काटेंगे, और 2026 में मुंबई में जो है इसकी जो है वापसी होगी, ठीक है। तो ये मुंबई में राजनाथ सिंह जो है उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास नसीम अल बहर भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? एक्सरसाइज नसीम अल बहर इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये बेसिकली नसीम अल बहर जो है भारत व ओमान के बीच, ठीक है। और ये वर्ष 1993 से ओमान और भारत के बीच में हो रहा है। और ये ध्यान रखना है कि ये पहला देश है गल्फ कंट्री का जिसके साथ जो है भारत ने इतनी बड़ी जो है समय से जो है ये एक्सरसाइज जो है चालू रखी है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वीर गल्लू क्या है? व्हाट इज वीर गल्लू रिसेंटली इन न्यूज? पहला जैसे धार्मिक शास्त्र है, युद्ध में मारे गए वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर है, प्राचीन भारत के मुद्रा सिक्के हैं, यह पारंपरिक जो सिंचाई तकनीक है उसे। तो इसमें है कि युद्ध में जो मारे गए वीरों की स्मृति के जो स्मारक पत्थर है ये वीर गल्लू जो है उससे संबंधित है। और ये जो पत्थर है बेसिकली कर्नाटक के जो है अंजे मंदिर से जो है लिए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये जो वीर गल्लू है वो वीरों की स्मृति में जो स्मारक पत्थर लगते हैं उससे। नेक्स्ट देखते हैं। मायोट क्षेत्र जिसने हाल ही में साइक्लोन चिरो का सामना किया है किस सागर में है? मायोट रीजन विच रिसेंटली फेस साइक्लोन चिरो इज लोकेटेड इन विच ओशियन? हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, आर्कटिक। ये हिंद महासागर में है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, जैसे इंडिया है और इधर ये मेडागास्कर आता है, मेडागास्कर, ठीक है। ये चीडो जो है ये साइक्लोन ये यहाँ पे है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है जब ये घटना सुनी तो उसके बारे में जो है काफी जो है मानवीय सहायता भेजने की भी बात जो है ये फ्रांस का जो है द्वीप है कोमोरोस, ठीक है। उस पर जो है ये चीडो जो है साइक्लोन जो चीडो है उसका प्रभाव जो है देखने को मिला है। और ये मायोट क्षेत्र जो है यहीं पर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिशूरपुरम जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द त्रिशूरपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये केरल में मनाया, ठीक है। ये त्रिशूरपुरम, ठीक है, इसको जो है सभी जो है माओ का मतलब वो कहते हैं माओ में मतलब सभी में पूरम है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है राजा राम वर्मा है उन्होंने की थी। तो वहाँ के जो है बेसिकली राजा भी रहे हैं केरल के, ठीक है। उन्होंने जो है इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। सभी पूरम में इसको पूरम बोला जाता है, ठीक है। और मंदिर में इसका जो है बड़े पैमाने पर वहाँ पर फेस्टिवल भी जो है आयोजित होता है, जिनके माध्यम से भी जो है इसको आप देख सकते हैं और मतलब इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है करंट अफेयर का सेगमेंट है, ठीक है। होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इन करंट अफेयर के सेगमेंट को आप निर्माण जीएस अकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है या इसके ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे नए करंट अफेयर के साथ नई डेट में फिर हम आगे होते हैं आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।